आपके पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, चलिए देखते हैं। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं उनको लेकर। ओके, enjoying सेल्फ सफिशिएंसी एंड abundance इवन विदाउट अ पार्टनर। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। यू विल थिंक फेसिंग डिपेंडेंसी or materialistic aspects of love. The start of a romantic and emotional journey. Being clear, honest and independence in love. One last card, universe, I want. Overcoming obstacles in love through determination and willpower. And here we have cultivating inner strength and patience in love relationship. Okay, शायद मेरी आवाज़ अभी तक क्लियर नहीं थी, बट नाउ आई एम स्पीकिंग लाउडली। या सो यहाँ पे ना मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप के कुछ पास्ट पैटर्न्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो लेट मी टेल यू दोज फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आई कैन सी कि जब इस रिलेशनशिप में आए हैं ना, तो मेजरली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने इस पार्टनर को अप्रोच नहीं किया। सामने वाले पर्सन ने इनको फर्स्ट अप्रोच किया, पहले जेन्युइनली इंटरेस्ट शो किया। मतलब आपके पार्टनर ही वो पर्सन थे जो खुद आए थे, खुद ही मरे जा रहे थे आपके लिए, एंड देन खुद ही बैकआउट इन्होंने किया है। बहुत सारे लोगों के केसेस में ये एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में चिल पर्सन थे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे थे, आपको तो प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, आप रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते थे, बट इस पर्सन ने इस तरह का आपको फील करवाया, इस लेवल का आपके पीछे पड़े हैं। देन यूर लाइक कि ठीक है यार, ट्राई कर लेते हैं। ओके, एंड जब आप इस रिलेशनशिप में थे, स्टिल यू वॉज ट्राइंग ओनली। ओके, आप सिर्फ ट्राई कर रहे थे कि ठीक है, मे बी इट विल वर्क आउट, मे बी चीज़ें बेटर हो जाए, मे बी हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, शायद ये मेरे डेस्टाइन पार्टनर हो। तो ऐसे वाले थॉट्स आपके थे, मिक्स्ड मैच वाले। तो मैं ये मतलब इन शॉर्ट टर्म इफ़ आई नीड टू से कि आप पहले इनिशियली इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं थे। इवन जब आप रिलेशनशिप में आए, इस पर्सन को आपने हाँ बोला, तो आप हफ्ते 10 दिन तक सिर्फ इनको टेस्ट कर रहे थे, या फिर आप इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे थे कि ये रिश्ता कहाँ तक जा सकता है। ओके, यू वॉज नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन और इन दैट रिलेशनशिप। ओके, बट डीप डाउन आप उस रिलेशनशिप में बोलूँगी मैं, टाइम के साथ इन्वेस्ट करते गए, आप उसमें इन्वेस्टेड हो गए उस रिश्ते में, एंड आप इस पर्सन को प्यार करने लगे। ओके, एंड विथ टाइम आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ, जबकि मुझे इस रिश्ते में आना भी नहीं था, मुझे ये पर्सन उतना पसंद भी नहीं था, बट स्टिल आई एम डूइंग ऑल आई मीन आप शायद अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे थे टू मेक थिंग्स वर्क। ओके, आपको ऐसा था कि यार मैं ही क्यों करूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, जबकि मुझे तो ये बंदा चाहिए भी नहीं था, और इसको मैं चाहिए था, फिर भी ये अब कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी मुझे मेजरली इस रिश्ते में दिख रही है। ठीक है, बट स्टिल आपने फिर भी इस रिश्ते में ना बैकआउट नहीं किया। जब सिचुएशंस ख़राब हुई, आपने बैकआउट नहीं किया। आप शायद इस पर्सन ने बहुत आपको टॉर्चर किया, डोमिनेट किया, बुरा भला भी बोला है, स्टिल आपने बैकआउट नहीं किया। ओके, मुझे यहाँ पे एक प्रॉमिस भी दिख रहा है कि शायद इनिशियल स्टेज में आपने प्रॉमिस किया था इस पर्सन से कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो आप उस रिश्ते में जब चीज़ें बहुत ख़राब थी, जब टॉक्सिसिटी पीक पे थी, तब भी आपने बैकआउट इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप अपना वो एक प्रॉमिस पूरा कर रहे थे। ओके, यहाँ पे मुझे एक हाई लेवल ऑफ प्रॉमिस दिख रहा है। ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, आपकी तरफ से हो सकता है। ओके, एक प्रॉमिस की एनर्जी मुझे मेजरली दिख रही है कि दोनों ने एक प्रॉमिस किया है एक दूसरे से, उसकी वजह से आप इस पर्सन से अभी भी शायद दूर नहीं जा पा रहे हो। ओके, और ये कुछ पास्ट लाइफ के प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं जो अभी तक आपके साथ चल रहे हैं। ओके, अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूं, ये पार्टनर अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में इनके मतलब इन रियलिटी अगर आप देखते हो इनके सोशल मीडिया को, इनके दोस्तों को, या फिर अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो, कलीग्स हो, या कॉलेज में स्टूडेंट्स हो साथ में, तो उसमें आप इस पर्सन को रोज़ देखते हो एंड यू फील लाइक कि इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ही इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी हैप्पी, इसको तो मतलब ही नहीं है मुझसे, ये तो इन्जॉय कर रही है, इन्जॉय कर रहा है, पार्टीज़ में जा रहा है। तो आप जो
देख रहे हो ना, इट्स नॉट द रियलिटी एक्चुअली, ओके। ये पर्सन आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, या आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। ये पर्सन लिटरली अपनी पूरी लाइफ को एक मूवी की तरह बनाया हुआ है ताकि आप वो देखें जो ये दिखाना चाहते हैं, ओके। डीप डाउन मुझे बहुत इमोशनल आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बट अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, ओके। तो इस पार्टनर को ना, एक मैं बोलूँगी, कमज़ोर होने से डर लगता है। ये पार्टनर आपके बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर बहुत खड़ूस पर्सन हो सकते हैं, जिसको ऐसा लगता है कि मैं रो दूंगा तो मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी, अगर मैंने अपनी रियल साइड, रियल लव दिखा दिया तो फिर मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। ऐसी वाली एनर्जी मुझे मेजरली यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर के एंड से, ओके। प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं इनको लेकर। आई वॉन्ट मोर क्लैरिटी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे एक कन्फ्यूजन दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई, मैं ये बोल नहीं रही हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिखी भी नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि कुछ, या तो कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए क्लियरली कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ओके। समथिंग इज़ इन देयर लाइफ जिसकी वजह से ये पर्सन स्टक है, ओके। आपकी तरफ आना इनके लिए मुश्किल है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, इनकी कोई गर्लफ्रेंड, साइड चिक जो भी है वो हो सकती है, बट कुछ लोगों के लिए उनका करियर हो सकता है, उनके एग्ज़ाम्स हैं शायद, या उनकी फैमिली को पता चल गया है आपके बारे में एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो एक फैमिली प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे मेजरली दिख रहा है, ओके। दिस पर्सन रियली वांट्स टू रीयूनाइट। देखो यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं मुझे यहाँ पे ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें आपसे कहनी है, शेयर करनी है। काफ़ी टाइम से जो अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ओके। समथिंग इज़ इन द माइंड जो 24/7 चल रहा है एंड दे आर थिंकिंग कि यार उसको मैं बता दूँ ये वाली बात, उसको मैं कह दूँ ये वाली बात। ये वाली एनर्जी मुझे मेजरली दिख रही है यहाँ पे। द एम्परर की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, अगेन मैंने पहले ही बोला था कि आपके पार्टनर थोड़े से ना ईगोस्टिक हैं। अपने इमोशंस को दिखाना इनके लिए बहुत बिग डील है। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं अपना इमोशनल साइड दिखा दूँगा तो लोग मुझे ना लाइटली लेंगे, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या फिर मुझे कमज़ोर समझेंगे काइंड ऑफ। तो उनके ऐसे कुछ थॉट्स हैं जिसकी वजह से ना ये अपना इमोशनल साइड आपको नहीं दिखाते, ओके। यहाँ पे मुझे एक फादर फिगर का इन्फ्लुएंस भी इनकी लाइफ में चल लग रहा है कि मे बी देयर फादर और मे बी उनका कोई बड़ा भाई या उनका कोई ऐसा फ्रेंड जो उनकी एज से काफ़ी बड़ा है, जो उनको गाइड करता है या जिसको वो बहुत मानता है, जिसकी गाइडेंस पे वो चलता है, ओके। कोई मेल फिगर मुझे मेजरली दिख रहा है कि वो उसको बताता है कि भाई ये काम मत कर, उससे बात मत कर, उसके पास मत जा, या तू ऐसा कर वैसा कर। तो वो किसी के सिखाए में चल रहे हैं अभी, कि कोई सिखा रहा है, कोई बता रहा है और वो एग्जैक्ट वो चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। ओके, और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ और बताएं क्या एनर्जीज़ हैं इनके पार्टनर की। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है। ये पर्सन ना लिटरली आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई कैन सी, आई मीन इतने सारे कार्ड्स पे मुझे सिर्फ ये एनर्जी मेजरली यहाँ पे दिख रही है ना, कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कोई सिचुएशन या कोई पर्सन इनको रोक रहा है, ओके। समथिंग इज़ कंट्रोलिंग देम कि मत जा, मत बात कर, मत चीज़ें बेटर कर, लेट इट बी। ऐसी वाली एनर्जी मुझे मेजरली दिख रही है, जहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में ना एक बैड इन्फ्लुएंस है जो इसको बहुत कंट्रोल करता है, ओके। अगेन देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये पर्सन सच में आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड हो, ठीक है। अभी ये पर्सन मुझे ना ऐसी एनर्जी में नहीं लग रही कि भाई मजाक करना है, दोबारा से बातें करनी है एंड फिर से मतलब क्या बोलते हैं उसको,
कट ऑफ कर लेना, ऐसी वाली एनर्जी मुझे नहीं लग रही। ये पर्सन लॉन्ग टर्म सोचते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन अब आएंगे ना तो स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, ठीक है। ये पर्सन अब क्लियर माइंड के साथ आएंगे कि इन्हें क्या चाहिए। अब ये जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे ना, इनकी एक स्ट्रैटेजी होगी प्रॉपर कि मुझे देखो, हम ना फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा रिलेशनशिप में, देन उसके बाद ये करेंगे, तीसरी या फिर ये करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल कि पहले हम लोग साथ में रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे एंड विल सी कि हम दोनों की वाइब कितनी मैच होती है। और ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच झगड़े ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, या पास्ट में जिन चीज़ों की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे कि वो चीज़ें रिपीटेड ना हो आपके रिश्ते में, ठीक है। वो एनर्जी मुझे मेजरली लग रही है कि ये पर्सन ना बहुत माइंड से खेल रहे हैं इस वक्त, बहुत अपने माइंड पे जोर डाल रहे हैं और एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं कि हाउ दे विल मेक थिंग्स वर्क प्रॉपरली, ओके। तो ये पर्सन अब सीरियस मुझे दिख रहे हैं, सीरियस नोट्स पे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं एक स्टेबिलिटी के साथ। और ये रिश्ता अगर वापस से आप लोगों का रियूनियन होता है ना, आई एम डैम श्योर कि अब इस रिश्ते में ना ये जो फ्रीक्वेंट अनब्लॉक ब्लॉक ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस जो चलती रहती है ना, वो नहीं चलेंगी, ओके। प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज हाई प्रेस्टेस, द चैरियट। मुझे बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन, ओके। तो क्या मुझे कहने की ज़रूरत है, अभी मुझे लगता है आप लोग बहुत टाइम से टैरो रीडिंग्स देख रहे होंगे एंड आपको अभी तक तो सारे कार्ड्स के मतलब भी पता चल गए होंगे। बट यहाँ पे देखो, मुझे आपके पार्टनर अभी की एनर्जी में, उनकी करंट जो लाइफ सिचुएशन है उसमें मुझे लग रहा है ये इस रिश्ते को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं कि आगे क्या अप्रोच इनका रहने वाला है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, डे एंड नाइट एक ही थॉट उनके माइंड में रिपीटेडली चल रहा है, ठीक है। पर्सन आपके साथ फॉर श्योर फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं और इसका फ्यूचर आउटकम मुझे बहुत प्यारा दिख रहा है, ओके। द सन की एनर्जी है, व्हाट कैन आई से। ये पर्सन लिटरली आपके साथ एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं, बेटर कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। They really want to grow old with you. Literally, I'm saying a very big line here, but this is what I'm getting. Okay, ये पर्सन सच में आपके साथ एक बेटर रिश्ता बिल्ड करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है जहाँ पे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ओके। तो लिटरली दे आर वेरी क्यूट एनर्जी यार। दिस पर्सन रियली वांट्स टू लाइक रीयूनियन विद यू, कि रिकन्सिलेशन हो जाए और अनब्रेकेबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं कि दोबारा से मिसअंडरस्टैंडिंग्स या किसी थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। इस चीज़ का ये पर्सन बहुत ध्यान रखने वाले हैं, ओके। एंड इट्स गोना हैपन वेरी सून। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत क्विक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर श्योर इस पर्सन के तरफ से आपको बहुत जल्दी एक, मैं बोलूँगी, एक्शन देखने को मिल सकता है, कमिटमेंट देखने को मिल सकता है, ओके। बहुत जल्दी इन सेंस अपकमिंग 15 डेज आई वुड से। यहाँ एनर्जी तो और भी ज़्यादा कम टाइम की है, बट स्टिल फॉर अ बेटर प्रिडिक्शन आई एम सेइंग 15 डेज इट विल टेक, ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं यार आपको लेकर। आर यू डूइंग सम मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स? अगर कर रहे हो तो प्लीज़ डू कंटिन्यू दैम, ओके। क्योंकि वो चीज़ इस पर्सन के माइंड में ना बहुत गहरा असर डाल रही है, ओके। तो जो भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स या कुछ भी आप ट्राई कर रहे हो ना, प्लीज़ कीप डूइंग इट, वो चीज़ें करते रहो। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आप यहाँ पे अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। आप शायद रैंडमली 2-4 वीडियोज़ आप अपने दिन में देखते होंगे, बाकी टाइम आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हो। इवन आपने ना ये भी एक प्लान बनाया हुआ है कि नहीं, आई विल नॉट वॉच टैरो और ये रीडिंग्स और उनकी करंट फीलिंग्स, ये सब मैं ज़्यादा नहीं देखूंगी, काइंड ऑफ ऐसा आपका कुछ माइंडसेट अभी आपने बिल्ड किया है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में ना थोड़े से
बिज़ी होते हुए दिख रहे हो या फिर अपना ध्यान शायद जानबूझकर डाइवर्ट कर रहे हो कि मैं इस पर्सन के बारे में नहीं सोचूँगी इतना ज़्यादा, ओके? तो अगर आप लोगों की एनर्जी ऐसी है ना अभी इसी वक़्त कि नहीं, नहीं मैं मेरी अपनी भी एक ज़िंदगी है या फिर मैं अब से टैरो रीडिंग्स ज़्यादा नहीं देखूँगी या फिर मैं अब से इस पर्सन पे इतना ध्यान नहीं दूँगी, तो डेफ़िनिटली ये पूरी जो रीडिंग मैंने की है ये आप ही की है, ओके? ये फ्यूचर आउटकम भी आपका ही हो सकता है, सो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी एंड अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है यू कैन कमेंट मी डाउन सो आई कैन गेट मोटिवेटेड, ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग।